अब आते हैं कि एमएनएस का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कब होगा, तो वो देखते हैं। जैसे ही अब उससे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन एमएनएस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है, क्योंकि सारे बच्चे एमएनएस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। जो बच्चे जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया हुआ है, मतलब कि जिन्होंने नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है और जिन्होंने नीट 2025 के एग्जाम में अपीयर हुए हैं, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसमें से भी सारे नहीं कर सकते, उसमें भी एक क्राइटेरिया है कि जिन बच्चों ने, जो अभी नीट का स्कोर कार्ड आने वाला है 1 या 2 दिन में आ जाएगा, ठीक है, उसमें से अगर जिस बच्चे के मार्क्स, जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं ना, उससे अगर ज़्यादा आ रहे हैं, तो वही बच्चे एमएनएस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। मतलब जनरल के लिए कुछ अलग होते हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग होते हैं, ओबीसी के लिए अलग होते हैं, एससी एसटी के लिए अलग होते हैं। एनसीसी वाले बच्चों की कैटेगरी पर डिपेंड करता है कि वो एससी एसटी ओबीसी या जनरल में आते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। मतलब एनसीसी के लिए नीट में ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है, अलग कैटेगरी नहीं है, तो वो एज अ उनकी जो नॉर्मल कास्ट होती है उसके अकॉर्डिंग वो आपको आपके क्वालिफाइंग मार्क्स को डिस्क्लोज करते हैं। अब इसके बाद में जिसके भी मार्क्स, जो क्वालिफाइंग मार्क्स डिस्कस करते हैं ना, 2 टाइप के क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। पहला तो वो जिससे आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस या फिर बीएचएमएस की गवर्नमेंट सीट्स मिलती हैं, वो कट ऑफ मार्क्स अलग होते हैं, ठीक है। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो अलग होते हैं। लाइक जैसे जनरल के लिए हो सकते हैं 117 हो जाए, एससी एसटी के लिए 93 हो जाए, ओबीसी के लिए 90 हो जाए। मतलब ऐसा हो सकता है ना, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ, ये जरूरी नहीं इतने ही हो। वो डिपेंड करता है कि जैसे ही आपका नीट का जो रिजल्ट आएगा उसमें वो कितने देंगे। मतलब हर बच्चे के स्कोर कार्ड के नीचे ना एक कॉलम जैसा बना होता है, उसमें लिखे होते हैं कि जनरल के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स इतने हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए इतने हैं, ओबीसी के लिए इतने हैं, एससी एसटी के लिए इतने हैं, ठीक है। तो जिसके भी मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स से ज्यादा होंगे वही बच्चे इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मतलब बच्चों के दिमाग में ये होता है ना कि अरे यार हमने नीट का एग्जाम दिया है तो हम तो कर ही देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गई कि कौन फिल कर सकता है। दूसरा अब आता है कि कौन शॉर्टलिस्ट हो सकता है, तो उसके लिए भी एक अलग क्राइटेरिया है। मतलब जिसके भी, मतलब मार्क्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, मतलब मार्क्स ज्यादा हैं, उनमें से शॉर्टलिस्ट किया जाता है कुछ बच्चों को। अब के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कब होंगे, ठीक है। तो मैंने बोला कि जैसे ही, क्योंकि नीट के एग्जाम के थ्रू होता है, तो जैसे ही नीट का स्कोर कार्ड आएगा उसके विद इन 1 वीक, ठीक है, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं वो रिलीज हो जाएंगे। या तो मतलब जून, जैसे मान लो स्कोर कार्ड आ गया 12 जून तक आ गया, ठीक है, तो 15 जून तक आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म होंगे वो रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आप फिल कर सकते हैं। और इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो ज्यादा नहीं है, वो कितनी है, सिर्फ 200 रुपीज है। और एससी एसटी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब वो जीरो है, ओके। तो ये सारी चीजें हैं। अब या तो एप्लीकेशन डिपेंड करता है कि जून, अगर 10 जून तक, मतलब कल आ गया रिजल्ट, क्योंकि आज एमपी कोर्ट की लास्ट हियरिंग है नीट के केस में, तो वो सुन लेते हैं एक बारी, फिर उसके बाद में रिलीज कर देंगे। कल आ जाएगा, अगर आज लास्ट हो गई तो कल रिजल्ट दे देंगे, या फिर परसों, या फिर मतलब 14 जून से पहले पहले वो कभी भी रिजल्ट दे देंगे, ओके। तो ये हो गया। और जैसे ही रिजल्ट निकलता है उसके विद इन 1 वीक आपका जो नीट एमएनएस का एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो रिलीज हो जाएगा, और आप उसको फिल कर दीजिएगा। मतलब एक साथ हड़बड़ी में मत करना, बट कर देना। अब एमएनएस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए ना कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। इसमें मैं बता देती हूँ कि मैंने इसमें आपको बताया कि कौन कौन फिल कर सकता है, ठीक है, कब फिल कर सकते हैं, कहाँ फिल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साइट में एक बार ही लिख देती हूँ, साइट है www.joinindianarmy.nic.in, ठीक है। ये इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर आप एमएनएस का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं, ओके। अब इसके अलावा अगर किसी को और कोई डाउट है देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर द डाउट। मतलब मैं सारे, ऑलमोस्ट सारे डाउट्स को क्लियर करती हूँ। तो आप लोगों को जो भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म, हु कैन फिल द फॉर्म, शॉर्ट लिस्टिंग, फाइनल मेरिट लिस्ट, मेडिकल, वट एवर यू हैव एनी डाउट, देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर। एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारे मेडिकल टेस्ट को, ये मतलब स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि मतलब पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, पहले दिन ये वाले होंगे, दूसरे दिन ये वाले होंगे। मैंने उनके साथ में कुछ इमेजेस और कुछ वीडियोस भी मतलब ऐड करी हैं स्लाइड्स में, जिससे आपको पता चल सके कि कौन सा मेडिकल का एग्जाम किस तरीके से होता है। तो आपके सारे डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर कैंडिडेट जिसको ये एग्जाम देना है, दे विल हैव द सर्टेन काइंड ऑफ आइडिया कि अच्छा क्या होने वाली है प्रोसेसेस, और वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।